हेलो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th का जो अध्याय 7 है निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हमें डियर स्टूडेंट जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको सीखना है, देन इसके एग्जाम्पल को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर 7 है क्लास 10th का और चैप्टर का नेम है निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको दिख रहा होगा बुक में, चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सबसे पहले हम वो देखेंगे, देन इसके एग्जाम्पल को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो अब डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिए, निर्देशांक ज्यामिति आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, जिसको इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको समझाते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपको एक निर्देशांक तल पता होना चाहिए, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन इंग्लिश में बोलते हैं। तो देखिए ध्यान से, आज के लेक्चर में हम 7.1 का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझाएंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होगा इस पूरे सिस्टम का नाम क्या होता है। देखिए, ये होता है क्षैतिज रेखा, ये होता है ऊर्ध्वाधर रेखा। जब क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा को एक दूसरे के ऊपर मिला दिया जाता है तो उस केस में बनता है कार्तीय तल, ठीक है। इसका पूरे का नाम क्या होगा, यहाँ पे देखिए, इसको बोलेंगे कार्तीय तल, कार्तीय तल, ठीक है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, कार्तीय तल या फिर निर्देशांक तल। एक नाम इसका हो रहा है निर्देशांक तल, निर्देशांक तल या कार्तीय तल, ठीक है। ये आपको लिख देना है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन, और इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये भी बोल सकते हैं आप। कोऑर्डिनेट सिस्टम भी इसको बोला जाता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, सिस्टम्स। तो डियर स्टूडेंट, कार्तीय तल किसको बोलते हैं वो समझिए पहले। जब एक्स एक्सिस देखिए, ये क्या होता है, एक्स पॉजिटिव, इधर एक्स नेगेटिव होगा, और नीचे अगर इस लाइन को मैं एक्सटेंड करता हूँ तो डियर स्टूडेंट ये वाई डैश, ये वाई डैश और एक्स डैश क्या दिखाता है, नेगेटिव साइड को, और एक्स और वाई क्या दिखाता है, पॉजिटिव साइड को, ठीक है। इसके बाद देखिए ध्यान से, सपोज दैट, देखिए इसको आप क्या बोलते हैं पहले, इसको तो आप बोलते हैं एक्स अक्ष, ठीक है। ये वाला क्या है, एक्स अक्ष। पेन को मैं चेंज करता हूँ, ठीक है। एक्स डैश एक्स को बोलते हैं एक्स अक्ष, और वाई डैश वाई को हम बोलेंगे इसको वाई अक्ष, ठीक है। दो अक्ष होंगे। अब देखिए ये दोनों अक्ष इस पॉइंट पे कट होते हैं यहाँ पर कहीं पे, ठीक है। इस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट का नाम क्या होगा, इस पॉइंट को बोलेंगे हम ओरिजिन, मूल बिंदु, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कुछ बात याद रखनी है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखिए, सबसे पहले मान लो एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट है। अब देखिए, किसी भी पॉइंट का जो जनरल फॉर्म वो क्या होगा, ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ एनी पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, किसी भी 9th में आपने पढ़ा होगा, किसी भी बिंदु का मानक रूप। तो किसी भी बिंदु का मानक रूप क्या होगा, ठीक है। देखिए, बिंदु को हमेशा एक्स और वाई ऐसे लिखा जाता है, एक्स कॉमा वाई और छोटा ब्रैकेट, एक्स कॉमा वाई छोटा ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। ये आपको ध्यान रखना, ये मानक रूप है, ठीक है। अब इस मानक रूप में भी देखिए, यहाँ पर मान लो एक पॉइंट है P, ठीक है। इसकी लोकेशन आपको फाइंड करनी है, इस पॉइंट P का लोकेशन फाइंड करना है कि पॉइंट P कहाँ पर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट P के सामने देखिए ये एक्स अक्ष है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस पॉइंट P से एक लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पर, ठीक है। यानी एक्स अक्ष पर एक लाइन खींच लेंगे ऐसे, और इसी पॉइंट P से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस पे, ठीक है। पॉइंट P से परपेंडिकुलर हमने एक वाई एक्सिस पर ड्रॉ किया, एक एक्स एक्सिस पर ड्रॉ किया। इस लाइन को हम डार्क भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब डियर स्टूडेंट, जैसे हमने पॉइंट P से परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर डाला ये, और वाई पर डाला, इसको मान लो आप PM, इसको मान लो आप PN, ठीक है।
तो पी एम और पी एन परपेंडिकुलर में ड्रॉ किया है। इस पॉइंट की हमें लोकेशन फाइंड करनी है, इस पॉइंट पी की हमें लोकेशन फाइंड करनी है। तो देखिए एक्स एक्सिस पे इतना डिस्टेंस को आप थोड़ी देर के लिए मान लो एक्स है, इतने डिस्टेंस को थोड़ा देर के लिए आपको क्या मानना है एक्स। और ठीक है, अब ये वाई एक्सिस पे आ रहा है, ये पूरा वाई एक्स है, तो वाई एक्स का जो इतना डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, इसको थोड़ी देर के लिए आप मानिए वाई। ठीक है, इसको मान लिया आपने वाई। अब ये एक्स ये वाई, अब ये एक रेक्टेंगल फॉर्म में कुछ बन गया। ठीक है, एक आयत बन गई, आयत हिंदी में क्या बोलते हैं, आयत इंग्लिश में रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है, ये वाई है तो इसके सामने वाला भी वाई होगा। ठीक है, ये एक्स है तो इसके सामने वाला भी एक्स होगा। ठीक है, तो ये एक्स ये वाई। तो अब देखिए इस पॉइंट की लोकेशन आपको निकालनी है, तो देखिए इसका वाई से डिस्टेंस एक्स दिखा रहा है और इस पॉइंट का एक्स से डिस्टेंस वाई दिखा रहा है। तो बस यहीं पर आपको बात समझ लेनी है, इस पॉइंट का जब डिस्टेंस पूछेगा एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस से, ठीक है, इस पॉइंट पी का जब एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछेगा तो वो वाई के इक्वल होता है, और इस पॉइंट का जब वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालना होता है, ये वाला दूरी, तो वो एक्स के इक्वल होता है कि ये एक्स है ये वाई है। ठीक है, तो पॉइंट का जो जनरल फॉर्म में मानक रूप है वो पी एक्स को वाई की फॉर्म में बनता है। ठीक है, तो ये वाला मानक रूप मैंने यहाँ पे लिख दिया पहले ही। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो बिंदु है पॉइंट है वो एक्स को वाई की फॉर्म में होता है। ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, अब जो ये एक्स है ना, इस एक्स को हम बोलते हैं, इसको दो नाम से हम जानते हैं। इस एक्स को हम क्या बोलेंगे, जो इस एक्स को पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इस एक्स को हम बोलते हैं एक्स निर्देशांक, बोल सकते हैं आप एक्स निर्देशांक। ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हैं आप भुज, हिंदी वाले क्या बोलते हैं भुज, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे एक्स कोऑर्डिनेट, या फिर भुज को बोलेंगे अबसिस्सा, अबसिस्सा। ठीक है, अबसिस्सा हो गया। अब ये y जो है ना, ये y, इस y को हम क्या बोलेंगे, इस y का मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, देखिए ध्यान से, इस y को हम बोलेंगे y निर्देशांक। बेसिक से बता रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम में कैसे आपको पूरा चैप्टर समझ में आएगा वो देखिए ध्यान से। इस y को हम बोलेंगे y निर्देशांक। ठीक है, तो इस y को हम बोलेंगे y निर्देशांक, या फिर इसको कोटि बोलेंगे। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, कोटि, इंग्लिश में क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। ठीक है, तो थोड़ा इंग्लिश भी आनी चाहिए आपको। देखिए क्या बोला, एक बिंदु का मानक रूप जनरल फॉर्म ऑफ एनी पॉइंट एक्स को वाई होता है, एक्स वाले को बोलते हैं एक्स निर्देशांक या भुज, इंग्लिश में अवशिष्ट। वाई वाले को बोलते हैं वाई निर्देशांक या कोटि, ऑर्डिनेट बोलेंगे इंग्लिश में। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए, जब एक्स और वाई पूरा ब्रैकेट एक साथ आएगा, जब एक्स और वाई पूरा ब्रैकेट को एक साथ हमें रीड करना होगा तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है, एक्स वाई पूरे ब्रैकेट को एक साथ हम क्या बोलेंगे कि ब्रैकेट एक्स वाई क्या है, ये निर्देशांक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट, हिंदी में क्या बोलते हैं निर्देशांक। ठीक है, आया समझ में, इंग्लिश में क्या बोलेंगे एक्स कोमा वाई पूरा ब्रैकेट सहित, ब्रैकेट सहित एक्स कोमा वाई को बोलेंगे हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट। और हिंदी में क्या बोलते हैं निर्देशांक, पूरे को निर्देशांक बोलेंगे, खाली एक्स को बोलेंगे एक्स निर्देशांक या भुज या एब्सिस्सा, वाई को बोलेंगे वाई निर्देशांक, कोटि या ऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है एक पॉइंट का। ठीक है, और किसी भी पॉइंट को अगर लोकेट करना हो तो छोटे ब्रैकेट में एक्स कोमा वाई से दिखाती है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कुछ बातें ध्यान देनी है। देखिए सबसे पहले, अगर कोई भी बिंदु एक्स एक्स पर लाई करेगा, ठीक है, अगर एक्स पर कोई पॉइंट लाई करेगा तो एक्स एक्सिस पे एक्स होगा लेकिन वाई जीरो होगा। ठीक है, जब भी एक्स एक्सिस की हम बात करेंगे हम बोलेंगे कि एक्स एक्स पर बिंदु बताइए क्या है, तो एक्स एक्स पर एक्स को हम काउंट करेंगे, वाई को काउंट नहीं करेंगे, तो वाई जीरो मान लेना है। ठीक है, और जब भी अगर हम वाई एक्सिस पर, ये वाई एक्सिस है, अगर वाई एक्सिस पे बिंदु पूछेंगे यानी वाई एक्स का बिंदु पूछेंगे तो वाई पर बिंदु किस फॉर्म में होता है, एक्स जीरो होता है, वाई होता है, तो वाई जीरो कमा वाई। ठीक है, तो देखिए एक्स एक्सिस पे स्थित बिंदु के निर्देशांक होता है एक्स कमा जीरो, और वाई एक्सिस पे स्थित बिंदु के निर्देशांक होता है जीरो कमा वाई। और यहाँ पर ये मूल बिंदु है ओरिजिन। ठीक है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है
मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0, क्योंकि इस पॉइंट से एक्स भी शुरू हुआ है, इधर वाई भी शुरू हुआ है, तो एक्स और वाई मूल बिंदु पे 0 होता है। ठीक है, तो अब यही बात मैं यहाँ पे लिखता हूँ और इन पे क्वेश्चन होंगे, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो जो हमने निष्कर्ष यहाँ पे निकाला है ये सब आपको समझाया है। इन पर देखिए कुछ बेसिक पॉइंट है वो यहाँ पर आपको याद रखने हैं, इनसे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक। ध्यान से सुनिए कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, तो एक्स अक्ष पे जो बिंदु लाई करेगा, उपस्थित होगा, वो x,0 की फॉर्म में होगा। क्या होगा, एक्स एक्सिस पे हम y की बात नहीं करते तो y को 0 लेते हैं। इसको याद रखना, इस पर क्वेश्चन काफी सॉल्व होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में एग्जाम में सवाल आता है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या है कि y एक्सिस पे यानी y अक्ष, हिंदी में क्या बोलते हैं, y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक। तो y एक्सिस पर जो बिंदु होता है, y अक्ष पर जो बिंदु होता है वो 0,y की फॉर्म में होता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि y पर हम x को लेते नहीं है, जितने भी पॉइंट इस लाइन पे लाई करेंगे उसमें सारा x 0 होगा, क्योंकि x के सामने 0 पाएंगे सारे पॉइंट, और जितने भी पॉइंट x पे लाई करेंगे वो y के सामने 0 पाएंगे। ठीक है, तो x पर बिंदु x,0 होता है, y पर बिंदु 0,y होता है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद एक पॉइंट यहाँ पे और याद रखना, मूल बिंदु के निर्देशांक। यहाँ पे लिखिए आप, मूल बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, तो मूल बिंदु यानी ओ, इसको आप ओ मान सकते हो, ओरिजिन। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होता है, 0,0 होता है, क्योंकि यहाँ पर x भी 0 होगा, y भी 0 होगा। ठीक है, तो 0,0 होता है। क्या होता है, 0,0। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, अब जो बेसिक मैंने आपको बताया है इस पर एक क्वेश्चन 1 नंबर में बोर्ड एग्जाम में आते ही आता है। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या है देखिए ध्यान से। क्वेश्चन ये है, यहाँ पर एक क्वेश्चन में लिखता हूँ जो हर साल आता है। एक बिंदु आपको देगा, बिंदु 3,4 की y अक्ष से दूरी बताइए, दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार आया हुआ है यूके बोर्ड में, तो ध्यान दीजिए आप। तो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा ना, देखिए बिंदु 3,4 की y अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। मैंने क्या बताया देखिए ध्यान से, जैसे मैंने बोला ये बिंदु x, y है, इस बिंदु की आपको x अक्ष से दूरी बतानी है, ये x है, इस बिंदु की अगर x से दूरी बतानी है तो इस बिंदु की x से दूरी क्या होगी, y होती है, यानी बाद वाला आंसर आता है। और अगर इसी बिंदु की आपको y से दूरी बतानी है तो क्या होता है, y से दूरी क्या है, देखो बिंदु यहाँ पर है, y यहाँ पर है, दूरी क्या x है, तो जब भी अगर इस बिंदु की आपको x से दूरी बतानी है तो वो y होती है, देखिए यहाँ पर y है, और जब भी अगर इस बिंदु की y से दूरी बतानी है तो वो x होती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब अगर इस बिंदु की x अक्ष से दूरी बताएंगे तो हमें y बतानी होती है, यानी बाद वाला, और जब इस बिंदु की y से दूरी बतानी होती है तो हमें x बताना होता है, पहले वाला। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए बिंदु 3,4 की y अक्ष से दूरी, देखिए इस बिंदु की आपको y अक्ष से दूरी बतानी है तो ये x ये y होगा। ठीक है, तो इस बिंदु की जब y अक्ष से दूरी बताओगे तो x होगा, क्योंकि किसी भी बिंदु की अगर आप y से दूरी बताते हैं तो वो x दिखाता है। ठीक है, तो आपको लिखना है यहाँ पे y अक्ष से दूरी। ठीक है, तो y अक्ष से दूरी अगर आपको बतानी है तो x का आंसर देना होता है पहले वाला 3। अगर बोलता है कि इस बिंदु की x अक्ष से दूरी, यहाँ पे लिखिए x अक्ष से दूरी। ठीक है, अगर इस बिंदु की x अक्ष से दूरी बोलता तो हम y का आंसर बताते, क्योंकि जब अगर हम इस बिंदु की x अक्ष से दूरी निकालते हैं तो वो y दिखाता है, इसीलिए। ठीक है, तो जब अगर x से दूरी बताएंगे तो y का मान बताना होता है बाद वाला 4, तो ये आपका आंसर हो गया।
तो ऐसे ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, एग्जाम में 1 नंबर में आते जाता है।